सुलाना है, फलाना है, ढिमकाना है, सब खोल के बैठिए अपना-अपना मार्केट। सोचो अगर 7 घंटे के ही टाइम फ्रेम पर ऐसा है, तो ये तो भाई 24 आवर्स का मार्केट है। अब इतना सब चीज़ होने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफ़िट हो पाएगा? 7 घंटे के मार्केट में जब इतना स्टेबिलिटी है, तो ऐसा क्यों होता है कि न्यूज़ कोई भी अगर आ रहा है कंपनी का, तो न्यूज़ आने के पहले ही भाव बढ़ चुका होता है। भाव बढ़ चुका होता है। रुक जा, ठहर जा भाई आराम से। अपने घर के घास उखाड़ने पहले सीखो। ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को कि एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसकी रियलिटी के बारे में। हम इसके बारे में आज बात करेंगे। आप जैसा कि मार्केट में आ रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है, काफ़ी सारी प्रोसेसिंग है, करेंसी चल रहा है, मतलब क्रिप्टो करेंसी का रैली चल रहा है, क्या है, नहीं है, क्या आप एक्चुअल में आगे जाके यहाँ से पैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, मैं पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये बताने वाला हूँ कि प्रॉफ़िट बन जाता है, ऐसे करोगे, वैसे करोगे, प्रॉफ़िट हो जाएगा। नहीं भाई, एक्चुअल में जो बात है, वही बताने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और क्यों क्या ही बोलूँ मैं, क्या मतलब मार्केट में लोग आते ही हैं कि मतलब पैसा बनने लगेगा, पैसा बनने लगेगा, अरे भाई, नहीं होता है, नहीं होता है। बस इस वीडियो के साथ बने रहो, सब समझ जाओगे। वादा करता हूँ, बस इस वीडियो के साथ बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे, ठीक है? तो आज मैं यहाँ पे सबको 3 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट है टाइम फ्रेम और अनस्टेबल मार्केट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड है कंपटीशन मार्केट, कि ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और थर्ड है रियलिटी, जो मैं आपको एंड में बताऊँगा, ठीक है? तो फर्स्ट आप चलते हैं टाइम फ्रेम एंड अनस्टेबल मार्केट। ओके, देखो होता क्या है, आप एक काम करना, जैसे कि आप कभी भी अपने इंडियन मार्केट में आ रहे हो और आप वहाँ पे पैसे लगा रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, इधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, तो आप बात को ध्यान जो सॉरी आप इंडियन मार्केट में जब आ रहे हो, इंडियन मार्केट में हो क्या रहा है कि आपको वहाँ पे सिर्फ इंडिया के ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से भी कुछ आते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपटीशन उतना भी ज़्यादा नहीं है। किसके मुकाबले? क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के मुकाबले या फॉरेक्स मार्केट के मुकाबले। क्यों पता है? वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब समझ लो कि अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर 12 मिलियन है, एग्जांपल के तौर पे अगर वहाँ पे 12 मिलियन है, तो यहाँ पे कितने हैं? 1 मिलियन। आपको 1 मिलियन से लड़ना है। अगर अकेला आदमी एक 1 मिलियन से लड़ रहा है अपने मार्केट में, वो भी इंडिया के मार्केट में, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो, तो तो भाई 12 मिलियन वर्सेस 1, आप अकेले हो, वहाँ पे ये ज़्यादा कॉम्पिटिशन। और ये है समझने वाली बात कि जो टाइम फ्रेम मैंने बोला है ना, टाइम फ्रेम और अनस्टेबल मार्केट, ये क्यों होता है? अब आप ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे आप चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये वाली देखो, एक सेकेंड, ये निफ्टी का चार्ट है। और ये अगर मैं खोल देता हूँ यहाँ पे एक और चार्ट, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो भैया बिटकॉइन का मार्केट है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, चीज़ें ध्यान से समझना कि क्रिप्टो का मार्केट 24 आवर्स है, ठीक है। और जो इंडियन मार्केट है, वो कितना है? अगर आप देखोगे तो
इसको अगर 1 आवर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे पता चलेगा आपको कि अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 1 आवर का मार्केट अगर टाइम फ्रेम है, तो अगर आप देखोगे 9:50 से 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 घंटा, 7 घंटा का मार्केट है। और इस 7 घंटे के मार्केट में भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी है कि आप, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, कल की अनस्टेबिलिटी में दिखा रहा हूँ। कल ही जैसे कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, बात को ध्यान से समझना। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, फिर यहाँ से मिलके गिरा, लो को वापस तोड़ा और वापस नीचे की तरफ गया। यहीं पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई भी थी, और ये वापस से क्या हुआ कि यहीं से शॉर्ट नहीं जा करके वापस से ऊपर की तरफ चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सिंपल लॉजिक के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, तो एक मार्केट का नेचर ही क्या है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद जब मार्केट वापस एक लो बनाता है, ये लो है, ठीक है, हाई, ये लो, और इसके बाद अगर हाई इसको तोड़ देता तो क्या होता, ये हाई होता, यहाँ पे न्यू हाई बनने के चांसेस हो जाते हैं, ये न्यू हाई बनता, एक सिंपल टेक्निकल के हिसाब से न्यू हाई बनता। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये चीज हुई क्या? द आंसर इज नो। देखो, जब मार्केट ने यहाँ से लो को तोड़ा, तोड़ के वापस नीचे जाना चाहिए था। एक लो टूटने के बाद क्या ही पॉसिबिलिटी है कि वापस से लोअर लो बनेगा, लोअर लो बनेगा और लोअर हाई बनेगा, है ना। एक लो टूटने के बाद अगर सिंपल मैं आपको समझाऊं, सॉरी, और एक लो टूटने के बाद मैं आपको सिंपल समझाऊं, मार्केट यहाँ से नीचे गया, ये लो बनाया, वापस नीचे तोड़ा, तो अब क्या ही पॉसिबिलिटी है भाई, एक लो बना के नीचे आएगा। एक हाई, हाई, ये अगर मान लो हाई है, ये हाई हुआ, और ये लोअर हाई हुआ, लोअर हाई बना के वापस लो को तोड़ के नीचे आएगा, नहीं आया। यहाँ पे क्या मार्केट आया? द आंसर इज नो। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। सोचो, अगर 7 घंटे के ही टाइम फ्रेम पर ऐसा है, तो ये तो भाई 24 आवर्स का मार्केट है, ये तो 24 आवर्स का मार्केट है। इसमें कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, अब भी दिखाता हूँ, ये देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ से जब ऊपर जा रहा था, हाइस को सारे तोड़ दिया, तो हाइस तोड़ने का क्या ही पॉसिबिलिटी है, क्या ही पॉसिबिलिटी है कि ये वापस से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये वापस नीचे आके देखो, लॉस तोड़ दिया, नीचे आकर भी बैठा हुआ है, सारे स्टॉप लॉस चले गए। बाई बायर जितने भी, अगर इस हाइस टूटने के बाद अगर मान लो आप बाई की ही ना पोजीशन बनाओगे एक सिंपल टेक्निकल के हिसाब से, नहीं हुआ। क्या हुआ? मार्केट वापस नीचे आ गई, पूरा खत्म। तो सोचो, इसे कहते हैं कि एक्चुअल में बोला जाता है कि क्यों क्रिप्टो के मार्केट में सिर्फ लोग आते हैं, आपको बताएंगे कि इस तरीके से प्रॉफिट बन जाएंगे, उस तरीके से प्रॉफिट बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं होता। दिखा रहा हूँ, फेस टू फेस आप स्टेबिलिटी फेस कर रहे हो, फेस टू फेस आप स्टेबिलिटी में दिखा रहा हूँ कि अगर 7 घंटे के ही मार्केट में आप नहीं कर पा रहे हो, पॉसिबिलिटी के हिसाब से एक हायर हायर पॉसिबिलिटी है ना, जो टेक्निकल्स कहता है कि एक्चुअल में ऐसा होता है, उसमें अब अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कैसे समझ में आ रहा है कि आप 24 घंटे के मार्केट में सरवाइव कर जाओ? आप खुद बताओ। आपको लग रहा है कि आप 24 घंटे के मार्केट में सरवाइव करोगे, वो भी इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी के साथ, वो भी इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ कि एक बार तोड़ा, फिर नीचे आया, फिर इस घर से ऊपर गया, फिर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से नीचे। मतलब हाइस तोड़ने का मार्केट को ऊपर ऊपर से ऊपर जाना चाहिए था। अगर मान लो आप बाई की पोजीशन बनाते हो, यहीं पे सिंपल दिखा रहा हूँ, सिंपल टाइम फ्रेम में अभी रिसेंट एग्जांपल है कि यहीं पे मार्केट इतना स्टेबल था। अगर मैं आपको अभी आप डाउ जोन्स की एग्जांपल दिखाऊं, जो कि कल के मार्केट में, वो भी अगर यूएस 30 भी पकड़ोगे तो वो भी 7 साढ़े 7 घंटा का आता है, एक अप्रॉक्स पकड़ लो। अगर मान लो US 30, ये देखो, ये डाउ जोन्स का टाइम फ्रेम, सॉरी डाउ जोन्स का चार्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल का मार्केट ये रहा 7,
यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट वापस नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाकर फिर लो उसको तोड़ा और वापस लो को तोड़ा, फिर से हाई तोड़ा। अब यहाँ इस हाइस को तोड़ने का कहीं पॉसिबिलिटी होता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और इतना ज्यादा अनस्टेबल होके मार्केट नीचे के नीचे रह गया। अब इतना सब चीज होने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट हो पाएगा? 7 घंटे के मार्केट में जब इतना अनस्टेबिलिटी है तो सोचो कि उस मार्केट में क्या होता होगा, उस मार्केट में क्या होता होगा आप पर। आपको लग रहा है पैसे बनाना इजी है? नहीं होगा। और खास करके भाई जो बिगिनर्स होते हैं, वो होते हैं ना, यूट्यूबर्स बता देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसा है, वहां से वैसा है। रियलिटी भी तो बताओ भाई। वो तो क्या कर रहे हो, उनका तो मार्केटिंग चल रहा है, बाजार चल रहा है, सबका चल रहा है, चला। रियलिटी भी तो बताओ भाई कोई को, कि सिर्फ उम्मीद दिखाने से नहीं होता। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि सिर्फ उम्मीद दिखाने से पैसे नहीं बनते मेरे भाई, नहीं बनते हैं। सिर्फ उम्मीद दिखाने से पैसे नहीं बनते भाई, दिखाओ ना, रियलिटी दिखाओ। हाँ शायद नहीं बताएगी। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो है कंपटीशन मार्केट। कंपटीशन मार्केट ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप समझोगे। अब आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक एग्जांपल आप समझो कि मान लो एक बाजार है, ठीक है, एक मार्केट है। वहाँ पे आप मंडी में जाते हो और वहाँ पे सिर्फ आपको सब्जी की अगर मार्केट है तो वहाँ पे सिर्फ आपको आलू ही मिल रही है, ठीक है। आपको वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, आलू मिल रहा है, सिर्फ आलू का मार्केट है। और वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ देखा जाता है कि अगर आपके पास 50 रुपए है तो आप आलू नहीं खरीद सकते। वहाँ पे नियम है कि आपको लेना होगा तो 10 किलो ही लेना होगा, है ना। वहाँ लेना है तो 10 किलो ही लेना है, अगर ऐसा नियम है। और 10 किलो का दाम 500 है, आपके पास 50 रुपए, आप उस मार्केट में एंटर कर पाओगे? और क्या जरूरी है कि सिर्फ आप आलू ही खाओगे? बहुत सारी आइटम्स है ना, भिंडी है, ये है, वो है सब्जी में। लेकिन यही अगर आप बात करोगे क्रिप्टो के मार्केट में तो इस- वही आप बात करोगे क्रिप्टो के मार्केट में, वही आप बात करोगे क्रिप्टो के मार्केट में तो क्या कंपटीशन है। अब देखो होता क्या है, मैंने जैसे कि आपको आलू का एग्जांपल दिया। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को कि अगर मान लो आपके पास 50 रुपये ने बोला ना, अगर आप 50 रुपये लेके जा रहे हो तो उस मार्केट में तो एंटर कर नहीं पाओगे। 500 रुपये भाव है, यहाँ तो 50 रुपये है। तो अब किसी ने भाई सामने आपके भिंडी ला के रख दी, कुछ और ला के रख दिया, टिंडे ला के रख दिए। अब उसमें आप देख रहे हो कोई 30 रुपये मिल रहे हैं, कोई 20 रुपये मिल रहे हैं, तो आप उसको तो खाने जाओगे। हाँ, 50 रुपये है, आप लोगे कि ठीक है ये लो, जी मैं ले लूंगा, है ना। अब यही चीज अगर क्रिप्टो के मार्केट में देखा जाए तो क्या सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में ही आप पैसे कमा सकते हो? वो क्या कर रहे हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम अपना अपना दुकान अगर चला रहा है तो 10 जन और अपना अपना दुकान खोलेगा। वैरायटी, कंपटीशन, कुछ फलाना है, फलाना है, ढिमकाना है, सब खोल के बैठिए अपना अपना मार्केट। अब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसे खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। बाजार किसका गर्म है, ब्रोकर्स का, और जितनी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनका। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन मार्केट में एक और रियलिटी आ रही है बात निकल के, कि अगर आपको पता होगा तो आप अगर देखते होगा कि ऐसा क्यों होता है कि न्यूज़ आते, न्यूज़ कोई भी अगर आ रहा है कंपनी का, तो न्यूज़ आने के पहले ही भाव बढ़ चुका होता है, भाव बढ़ चुका होता है। और जब आपको न्यूज़ बाहर आती है तब भाव गिरने लगता है। अब इन सब चीज में आप बात को ध्यान से समझो कि मान लो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, बिटकॉइन में मैंने बोला ना, अगर मान लो 12 मिलियन वर्सेस 1 हो जा रहे हो, आप अकेले हो वहां पे 12 मिलियन जा रहा है एग्जांपल के तौर पे,
इंडियन मार्केट में मैंने 1 मिलियन के हिसाब से आपको समझाया। अब ध्यान से समझो कि अगर 12 मिलियन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अकेले हो, ठीक है? तो मान लो अगर रिटेलर्स की वैल्यू अगर 1 है और बड़े इन्वेस्टर्स की वैल्यू अगर 12 मिलियन है और भी तो कंपनी होंगे ना जिनको प्रॉफिट कमाना होगा, और भी कंपनीज़ होंगे। तो अगर उस हिसाब से अगर आप पकड़ोगे तो दूसरे कंपनीज़ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे कंपनीज़ को अगर प्रॉफिट बनाना है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ और एक और कंपनी है वो भी इन्वेस्ट कर रही है, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट बनना है। बात ध्यान से समझना है, समझने वाली बात है। मेरे को प्रॉफिट कमाना है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, मैं वो। अब कोई क्या करता है, एक बंदा आता है, ठीक है? बात ध्यान से समझना, ठीक है? मान लो कंपटीशन चल रहा है, अगर 10 के साथ 1 का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है? तो वो तो बड़ा मार्केट हो गया। लेकिन क्या होता है, बंदा बोलता है कि मैं अगर अपना खुद का कुछ दुकान खोलूँ, अपना खुद का कॉइन निकाल दो, तो होता क्या है, वो खुद का कॉइन निकाला और इसमें बोला कि लोगों को इन्वेस्ट करो, ठीक है? न्यूज़ बना दी, ये बना दी, वो बना दी, लोगों को बोला कि ऐसा है, वैसा है। अब हो क्या रहा है कि अब ये जो 10 का कॉम्पिटिशन था, ये कम हो गया क्या? ये कम हो गया। 10 का जो कॉम्पिटिशन था, ये अब 2 या 1 पे आ गया है। 2 या 1 पे आ गया है। मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर एक रिटेलर्स का पैसा मेरे को लेना है, तो क्या मैं ले लूँगा? ईज़ी तो नहीं होगा क्योंकि सबके पास पैसा है, सब बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं खुद का एक कंपनी खोल रहा हूँ, मैं खुद का एक कंपनी खोल रहा हूँ या खुद का एक किसी को बोला कि भाई तू सोलाना बना दे, उसपे सोलाना क्रिप्टो करेंसी बनाई, मेरे पास पैसे हैं, मैंने क्या किया, न्यूज़ में बोल दिया, सोलाना आने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, सोलाना उठने वाला है, ये होगा, वो होगा। सबने पैसा लगाना स्टार्ट किया और मैं तो पहले से ही खरीद के बैठा हूँ, मैं पहले से ही खरीद के बैठा हूँ। पैसा पहले ही बढ़ चुका है, पैसा पहले ही बढ़ चुका है और बढ़ने के बाद अगर आप देखोगे, आपने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में क्या होगा? खत्म, चला गया भाई, चला गया, खत्म, चला गया। यही होता है, यही होता है, यही रियलिटी है, आपको समझना पड़ेगा। लोग सिर्फ आते हैं, उम्मीद बताते हैं, दिखाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है, इसमें पैसा बनता है, उसमें पैसा बनता है। भाई पैसा बनता है, अगर आप सही से चलो तो। हर आदमी सही से नहीं चलने सकता है भाई। हर आदमी का कैपेसिटी बहुत अलग है। यू हैव टू नो अबाउट इट दैट योर कैपेसिटी, माय कैपेसिटी, अनदर वंस कैपेसिटी टोटल डिफरेंट, टोटल डिफरेंट। आप क्या ही मैं बोलूँ, आपको ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करता हूँ एक्चुअल रियलिटी की। एक्चुअल रियलिटी की अब मैं बात करता हूँ, अब ध्यान से समझना, क्यों ऐसा है क्यों ऐसा है कि आपको लगता है कि आपको दिखाई जाती है चीज़ें, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों बताया? मैंने अभी जैसे कि बताया, यही है। क्रिप्टो करेंसी अपने भाई देखो, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आप अपने ही मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे इसके मुकाबले? आपका लेवल, मतलब अपने मार्केट में इन्वेस्टर्स अगर इतने हैं, तो दूसरे के मार्केट में इतना है भाई। सिर्फ मतलब बोले ना, सब कहते हैं कि वो अपने इंडियन मार्केट में तो इतना है, ऐसा है, वैसा है, और भाई फॉरेक्स में भाई बहुत है, इतने बड़े हैं, इतना कैपिटल, इतना करोड़, इतना ये। भाई रुक जा, ठहर जा भाई, आराम से। अपने घर के घास उखाड़ने पहले सीखो। अपने ही घर के मैदान के घास को उखाड़ के पहले उसको समतल करो ना भाई। अब जा रहे हो सीधा एकदम 50 एकड़ की जमीन में, पहले 1 एकड़ की जमीन में करके दिखाओ भाई, उसके बाद जाना 50 एकड़ में, है ना?
अपने ही घर पे अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। और मैं क्या ही देखो, अभी ना क्या है कि बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, जो आते हैं मार्केट में। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसके ऊपर, मेरा फर्स्ट वीडियो में यही बताया था कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा फँस जाते हैं ट्रेडिंग में। क्यों फँसते हैं? यही सब रीज़न है भाई। हर यूट्यूबर ये सारी चीज़ नहीं बताएगा, यही सारे रीज़न्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न अगर मैं आपको आज बताऊँ, तो देखो, मैंने भी यही सोचा था कि मैंने टेक्निकल से सीधा आता हूँ, कैंडलस्टिक ये वो, टेक्निकल पैटर्न ये सब पढ़ाने लग जाऊँगा, लेकिन ये सब बताने सॉरी मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ाने लग जाऊँगा या बताने लग जाऊँगा, बट मैं क्या ही बोलूँ, टेक्निकल्स मेरे को भी आती है भाई, बट पहले रियलिटी तो बताओ, सब तो यही कर रहे हैं। बस आते हैं, दिखाते हैं प्रॉफ़िट, अरे भाई हम भी प्रॉफ़िट दिखा सकते हैं भाई, देखो ना, आज का ही अगर मैं दिखाऊँ, तो वही मेरा आज का प्रॉफ़िट है, ₹2000 का। ये भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑर्डर्स पे, तो ये मैंने 139 में लिया था, 167 में बेचा है। और अगर आप देखोगे तो अभी इस पोज़ीशन का दाम 185 जा रहा है, जो कि मैंने 180 तक होल्ड करने का प्लान बनाया था, बट मैंने काट दिया। कुछ अनदर रीज़न से, क्योंकि डीके है, ये है, वो है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। आज का ही प्रॉफ़िट है। मैं भी ये सारी प्रॉफ़िट दिखा के भाई बोल सकता हूँ कि मेरे को भी ट्रेडिंग आती है। ठीक है? ऐसे कितने ही हैं। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे प्रॉफ़िट बनाए हुए हैं। 10-10 हज़ार के प्रॉफ़िट किए हैं, मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, बट ये तो कुछ नहीं है, छोटा-सा प्रॉफ़िट था। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ बताई आपको, क्यों? मैंने रियलिटी पहले बता लिया भाई, मैंने देखो भाई खुद से कसम खाई है कि मैं पहले रियलिटी बताऊँगा, चाहे जो भी हो। मैं पहले रियलिटी बताऊँगा, उसके बाद ही मैं टेक्निकल्स पे हाथ दूँगा। और प्लीज़ भाई स्टे ट्यून्ड, मैं अगली वीडियो एक मैनेजमेंट और टेक्निकल इन दोनों की सबसे बड़ी सीक्रेट को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप मैनेजमेंट और टेक्निकल को मतलब एक अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो। क्योंकि देखो टेक्निकल में सब आते हैं, टेक्निकल सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, कोई ठीक नहीं होता है, कब कहाँ क्या होगा। लेकिन मैं बताऊँगा कि क्यों आदमी मतलब एक होता है ना मतलब स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बताते हैं ना लोग, स्ट्रैटेजी की एक्चुअल रियलिटी भी बताऊँगा मैं। प्लीज़ यार देखो बने रहना, इतनी सारी चीज़ें शायद आपको नहीं मिलेगी बताने के लिए, बट मैंने बता दिया, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। पर देखो यार 30 सेकंड में समझाना सब चीज़ इम्पॉसिबल है। और रील देख-देख के ना माइंडसेट आपका खराब हो चुका है। पेशेंस ही नहीं है लोगों में, और लोगों को लगता है कि मैं ट्रेडिंग में आ जाऊँगा, नहीं होगा मैं। 30 सेकंड में सब चीज़ समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ यार समझो इस बात को, ओके? चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बता दिया, मैं वापस से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ सारी चीज़ें, कि आपको पहले ये चीज़ समझना होगा कि अगर क्रिप्टो में आ रहे हो तो बड़े कैपिटल लेके पहले तो मत ही आओ। एक टॉपिक वापस से सब मैं वापस से सारी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि पहले तो टाइम फ्रेम और अनस्टेबल मार्केट होता है, कि आप सिर्फ़ आ रहे हो पैसे बन जाएँगे ऐसा नहीं है, ठीक है? आ रहे हो पैसे बन जाएँगे ऐसा नहीं है, आपको समझना होगा चीज़ें, आपको सब चीज़ अच्छे से करनी होंगी और टेक्निकल्स में क्लैरिटी लानी होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्निकल्स में क्लैरिटी किसी की नहीं होती है। टेक्निकल्स में क्लैरिटी लाओ, और मैं पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ़ उम्मीद में मत आओ कि पैसे बन जाएँगे। ये मैंने बोला ना कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में, यही है। और यही रियलिटी के बारे में मैंने तो आपको सारी चीज़ें समझा ही दी कि क्यों होता है। सब अपना-अपना दुकान खुला है, सब अपना-अपना बाज़ार में कमा रहा है। आपको कॉम्पिटिशन करना है तो आप सिर्फ़ ट्रेड लेके इधर से उधर कर सकते हो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और उसमें भी आपका लॉस हो गया तो साइकोलॉजी हेल्थ तो क्या ही, सब खत्म। तो भैया अभी क्रिप्टो से मैं पहले इतना ही बोलूँगा कि पहले अपने मार्केट में सर्वाइव करना सीखो, उसके बाद जाओ बड़े में, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक वाइक कर देना, और अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ रेडी रहना, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। सो थैंक यू सो मच। टाटा।